आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं उसने इस कहावत को पूरी तरीके से सही साबित कर दिया है। बेसिकली ईरान में इस समय खामेनेई की मजहबी सत्ता के खिलाफ वहां की जनता खुलेआम सड़कों पर उतर आई है। These protests have continued for 7 consecutive nights. महिलाएं, छात्र और युवा लगातार विरोध कर रहे हैं और ये विरोध खामेनेई रिजीम के खिलाफ है, जिसने सालों से मजहब को राज्य की ताकत बनाकर आम लोगों की जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश की है। क्या पहनना है, कैसे जीना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ये सब कुछ राज्य सत्ता तय करती रही है और उसी दमन के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। लेकिन जैसे ही ईरान में मजहबी सत्ता कमजोर होती दिखी, भारत के लिबरल्स और इस्लामिस्ट इकोसिस्टम के हिस्से में एक बेचैनी साफ दिखाई देने लग गई और इसका असर सीधे सीधे भारत के अंदर दिखा। बस फिर क्या था, कश्मीर में खामेनेई के समर्थन में प्रोटेस्ट निकाले गए, जिसमें भारी तादाद में इस्लामिस्ट शामिल हुए। ट्रंप और नेतन्याहू के कफन बनाए गए, ईरान के झंडे लहराए गए। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। भाई, भारत की डेमोक्रेसी है, आप यहां पर एक दायरे में रहकर बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ईरान के अंदर वही मजहबी सत्ता जिसके लिए आज ये इतनी आवाजें उठा रहे हैं ना, वही अपनी ही जनता पर गोलियां चला रही है। ईरान के अंदर इस समय हजारों आंदोलनकारियों को गोली मारी जा चुकी है, बड़ी संख्या में युवा मारे गए हैं। कई मामलों में शव परिवार को देने से पहले उनसे बुलेट फीस वसूली की जा रही है। मतलब कि जिस गोली से किसी को मारा गया है, उसी गोली के पैसे देकर लाश उठानी पड़ रही है। और ऐसे में सिर्फ रिप्रेशन नहीं रह जाता है, ये खुली क्रूरता होती है। और इतने सारे प्रूफ्स के बावजूद भारत के लिबरल और इस्लामिस्ट इकोसिस्टम में कोई सीरियस आउटरीच नहीं दिखाई पड़ता है। वही अकाउंट्स जो गाजा के नाम पर महीनों तक लगातार पोस्ट करते रहे, यहाँ अचानक से खामोश हो गए। ना कोई लंबा थ्रेड, ना कोई इमोशनल वीडियो, ना इवन कोई सिंगल ट्वीट। वजह बहुत साफ है, क्योंकि ये तस्वीर गाजा की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, क्योंकि यहाँ पर मारने वाला कोई पश्चिमी देश या फिर गैर मुस्लिम सत्ता नहीं है। और यहीं से सिलेक्टिव आउटरीच और सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की असलियत सामने आ जाती है। लिबरल्स के लिए मानवाधिकार एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके लिए मानवाधिकार मात्र एक पॉलिटिकल टूल है, जिसे हमेशा से एक जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब छोड़िए, इसके ऊपर इस दोहरी सोच पर बात करने के बजाय ये इंडियन लिबरल्स दूसरों को ही दोष देने लग जाते हैं। और इसका सबसे साफ उदाहरण आरफा खान बेगम है। आरफा खानम जो है वो खुद ईरान को पहले कौम के नाम पर खुले तौर पर सेलिब्रेट कर चुकी है कि ईरान को समझा था कि वो फ्लावर है, लेकिन निकला वो फायर। दीदी ने उस समय ईरान की मजहबी सत्ता, वहां की मोरल पॉलिसिंग और महिलाओं पर हो रहे दमन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। लेकिन अब जब ईरान की महिलाएं उसी सत्ता के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, तो आरफा को समस्या हो गई है। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पर भारत में लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी सेल जो है, बीजेपी वाली आईटी सेल, वो ईरान को लेकर नाच रहा है और भारत को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। भारत में हम देख रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल के लोग बड़े नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं यहाँ के लोगों को। उनके हिसाब से ईरान में हो रही किलिंग्स और रिप्रेशन पर सवाल उठाना ही गलत है। यही आरफा गाजा के मुद्दे पर महीनों तक इमोशनल कमेंट्री करती रही थी। गाजा के मुद्दे पर भारत से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग की जाती है, वहां मानवता की बातें की जाती हैं, वहां हर मौत को ग्लोबल मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन ईरान आते ही अचानक से नियम बदल जाते हैं। अचानक से कहा जाने लगता है कि तो भारत का मुद्दा ही नहीं है। अचानक से कहा जाता है कि राइट विंगर्स को तो भाई इस मुद्दे के ऊपर चुप रहना चाहिए। अचानक से ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल मैटर घोषित कर दिया जाता है। और यही डबल स्टैंडर्ड्स है, यही हिपोक्रेसी है। अगर मुस्लिम मर रहा है और मारने वाला गैर मुसलमान है, तो ऑटोमेटिकली आउटरीच हो जाएगा, उसे जेनोसाइड कहा जाएगा, उसे ऑपरेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर मरने वाला मुसलमान है और मारने वाला भी मजहबी सत्ता वाला है, मुसलमान ही है, तो अचानक से साइलेंस छा जाता है। एंड ये ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है कहीं से भी, ये साफ तौर पर
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। इसके अलावा बाकी इंडियन लिबरल्स भी इसी लाइन पर चलते दिखे हैं। कुछ ने ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको पश्चिम की साजिश बता दिया, जो कि सच हो सकता है। बाकी कुछ ने तो कह दिया है कि ये भारत को इस मुल्ला रिजीम के खिलाफ जो बगावत हो रही है ना, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ने सीधे प्रोटेस्टर्स की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाए। कुछ तो बाकायदा ईरान के क्रैकडाउन को ही जस्टिफाई करने लग गए हैं। ऊपर से जो इंडियन लिबरल्स आए दिन हिजाब और चॉइस वाले तर्क पर छाती पीटते दिखते हैं ना, वो इस समय पूरी तरीके से शांत बैठ गए हैं। याद करिए कैसे आए दिन इंडियन लिबरल्स बार बार कहते हैं कि हिजाब एक चॉइस है और ये महिलाओं की पर्सनल फ्रीडम का हिस्सा है। लेकिन ईरान की ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी कहती है। ईरान में हिजाब ना पहनने पर मोरल पॉलिसिंग होती है, लोगों को रोका जाता है, उन्हें पीटा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, कई मामलों में तो मौत तक हो जाती है। अगर हिजाब सच में चॉइस होता तो ईरान में उसे उतारने पर सजा क्यों दी जाती? अगर इस्लाम सचमुच कॉन्सेंट पर आधारित है तो अपोस्टेसी पर यानी कि इस्लाम को छोड़ने पर मौत का कानून क्यों है? अगर सब कुछ मर्जी से होता है तो बच्चियों को बचपन से ही हिजाब और बुर्का पहनने की मजबूरी क्यों है? As per a post shared on Twitter, the girl was reportedly hit on her face for not wearing hijab. 2 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियां, इन सबको मजहबी पहचान में बांध दिया जाता है। 18 साल से पहले एक इंसान वोट नहीं कर सकता, बड़े कानूनी फैसले नहीं ले सकता, लेकिन धार्मिक कपड़े पहनने का फैसला पूरी समझदारी वाला मान लिया जाता है। और ऐसे में ये तर्क खुद को ही काट देते हैं। ईरानी महिलाएं इसी कॉन्ट्रडिक्शन को चुनौती दे रही हैं। वो कह रही हैं कि उनको चॉइस नहीं दी गई, वो उन पर थोपी गई है। वो अब थोपी गई व्यवस्था को जला रही हैं। वो शिक्षा, काम और सम्मान की मांग कर रही हैं। ईरान की महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, पीछे नहीं जाना चाहती। और इसके उलट भारत के कुछ लिबरल्स महिलाओं को फिर से हिजाब में ढका देखना चाहते हैं। और इसको नाम पता है क्या दिया जाता है? चॉइस। जबकि एक्चुअल में ये रिप्रेशन को रोमांटिसाइज करना है। एक तरफ ईरानी महिलाएं आगे बढ़ने के लिए लड़ रही हैं, दूसरी तरफ भारत में बैठे कुछ लोग उसी मजहबी सिस्टम को बचाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इंडियन लिबरल्स की हिपोक्रेसी पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उससे उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है, उन्हें तकलीफ इस बात से हो रही है कि मजहबी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। और यही वजह है कि उनका मेल्टडाउन आज साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यही हिपोक्रेसी अब छुपाई नहीं जा सकती।